हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम कवर करने वाले हैं सीएचएसएल का हमारा यह थर्ड सेशन होने वाला है, जिसमें हम कवर करेंगे 2024 की वोकेबलरी जो कि सीएचएसएल में पूछी गई थी। और ये हमारी रहेगी 3 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था। 3 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था 4 शिफ्ट में, उसमें अप्रॉक्स 39 वोकेबलरी पूछी गई हैं, जिसमें हम एंटोनम, सिनोनिम, वन वर्ड्स, इडियम फ्रेज एंड जो मिस स्पेल्ड वर्ड थे वो सारे हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो जिसने भी लास्ट के 2 सेशन नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जहाँ से आप 1 जुलाई और 2 जुलाई की वोकेबलरी कवर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वर्ड है एडवर्स। एडवर्स का इसमें एंटोनिम पूछा गया है कि एडवर्स का एंटोनिम क्या होता है। बेसिकली अगर बात की जाए एडवर्स का मतलब क्या होता है, तो एडवर्स का मतलब होता है किसी के प्रतिकूल होना या फिर विपरीत होना। तो एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल होना या फिर विपरीत होना, उसको बोलते हैं एडवर्स। तो एडवर्स का एंटोनिम क्या हो जाएगा? विपरीत होना। तो एडवर्स का विपरीत हो जाएगा अर्थात प्रोपीटियस। प्रोपीटियस मतलब होता है यानी कि शुभ होना। अर्थात इसकी बात करें प्रोपीटियस मतलब होता है अनुकूल होना, अनुकूल होना या फिर किसी के लिए लाभकारी होना, यानी कि शुभ होना, उसको बोलते हैं प्रोपीटियस। अगर बात की जाए 3 वर्ड की कि 3 वर्ड का मतलब क्या होता है, तो लिस्टलेस। लिस्टलेस बोलते हैं यानी कि सुस्तीपन को, यानी कि सुस्त होना या फिर आलसी होना, उसको बोलते हैं लिस्टलेस। नेक्स्ट है स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग का मतलब होता है किसी पे स्ट्राइक करना, यानी कि आघात करना कहलाता है स्ट्राइकिंग। अटैक करना किसी पर, स्ट्राइकिंग, अटैक करना। नेक्स्ट है क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब होता है यानी कि आलोचनात्मक, क्रिटिसाइज करना किसी की या फिर आलोचनात्मक कहलाता है, यानी कि क्रिटिकल। तो आपको ध्यान रखना है एडवर्स का हो जाएगा प्रोपीटियस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लीनियंट। लीनियंट मतलब होता है यानी कि उदारपन, यानी कि किसी के प्रति सहिष्णु दिखाना, उदारता दिखाना, उसको बोलते हैं लीनियंट। तो लीनियंट का इसमें एंटोनिम पूछा गया है। लीनियंट का एंटोनिम हो जाएगा इसमें रूड। क्या हो जाएगा? रूड। रूड का मतलब होता है यानी कि अशिष्ट तरीके से बात करना या फिर अभद्र तरीके से बात करना कहलाता है रूड। स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? यानी कि सख्त होना किसी के प्रति। स्ट्रिक्ट होता है सख्त होना। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है सख्त होना। काइंड का मतलब दयालु होता है। अगर बात की जाए लेनियंट का सिनोनिम काइंड हो जाएगा। काइंड मतलब कि उदार है। रावड़ी क्या होता है? रावड़ी बोलते हैं यानी कि जो ज़्यादा उपद्रवी करता है, यानी कि शैतान होता है, उपद्रवी होता है, उसको बोलते हैं रावड़ी। नेक्स्ट है विवाशियस। विवाशियस का मतलब क्या होता है? विवाशियस का मतलब होता है यानी कि जिसमें ज़्यादा ऊर्जा होती है। विवाशियस का मतलब होता है यानी कि ऊर्जावान। विवाशियस मतलब होता है ऊर्जावान है, जिंदा दिल आदमी है। विवाशियस है, जिंदा दिल आदमी है, जिसके अंदर बहुत ही करेज होता है, उसको बोलते हैं विवाशियस है, ऊर्जावान है। तो इसका सिनोनिम पूछा गया है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का मतलब ऊर्जावान होना। बात की जाए एट्रोशियस। एट्रोशियस का मतलब होता है यानी कि बहुत ही ज़्यादा बुरा करता है, यानी कि अत्याचारी होना। एट्रोशियस हो जाएगा अत्याचारी होना, एट्रोशियस कहलाता है। लिबरल। लिबरल का मतलब होता है उदार। लिबरल मतलब होता है उदार होना। नेक्स्ट है लीजेंडरी। लीजेंडरी होता है यानी कि लीजेंड है, यानी कि कोई चीज़ पौराणिक है। लीजेंडरी है, पौराणिक है, उसको बोलते हैं लीजेंडरी। तो विवाशियस का हो जाएगा एनर्जेटिक सिनोनिम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का इसमें सिनोनिम पूछा गया है। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार होना। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार होना या फिर भाग जाना, उसको बोलते हैं एब्सकॉन्ड। इसमें सिनोनिम पूछा गया है एब्सकॉन्ड का। तो एब्सकॉन्ड का सिनोनिम हो जाएगा यानी कि फ्ली। फ्ली मतलब क्या होता है? उड़ जाना। फ्ली बोलते हैं अगर इसको हम देखें तो उड़ जाना, फरार होना, उड़ जाना या फिर भाग जाना, फरार होना कहलाता है फ्ली। तो एब्सकॉन्ड का सिनोनिम हो जाएगा फ्ली। बात की जाए अवॉइड। अवॉइड क्या होता है? अवॉइड होता है यानी कि किसी चीज़ से बचना। अवॉइड कहलाता है किसी चीज़ से बचना, अवॉइड। स्टे। स्टे होता है यानी कि किसी रुकना या फिर रहना, स्टे करना या रहना या फिर रुकने के संदर्भ में स्टे का यूज लेते हैं। अनोय। अनोय होता है किसी को परेशान करना। अनोय किसी को परेशान करना कहलाता है अनोय। तो एब्सकॉन्ड का सिनोनिम हो जाएगा फ्ली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट यानी कि इडियम पूछा गया है, यानी कि जो लास्ट रिजॉर्ट मतलब होता है, इसका एंटोनिम पूछा गया है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि जो आखिरी कार्रवाई होती है। जो लास्ट में जो ऑप्शन बचता है उसको बोलते हैं यानी कि आखिरी कार्रवाई।
जो लास्ट ऑप्शन रहता है यानी कि लास्ट रिजॉर्ट है, यानी कि अंतिम उपाय होना कहलाता है, लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है आपको इसमें। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है तो कौन सा है? ओमिशन की स्पेलिंग क्या होती है? तो ओमिशन में एम इसमें गलत दे रखा है, बेसिकली इसमें स्पेलिंग हो जाएगी OMISSION, ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है? ओमिशन का मतलब होता है छूट देना, छूट देना। लाइसेंस होता है। एस्पिरेंट क्या होता है? एस्पिरेंट होता है यानी कि आकांक्षी, अगर हिंदी में बात करें एस्पिरेंट है यानी कि आकांक्षी है। ऑटोनोमस होता है स्वायत्त, स्वायत्त। तो ध्यान रखना है इसमें ओमिशन की स्पेलिंग हो रहेगी OMISSION। नेक्स्ट पूछा गया है इसमें डेंजर का सिनोनिम। डेंजर मतलब होता है किसी से खतरा होना, डेंजर कहलाता है खतरा होना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अर्थात हैजार्ड। हैजार्ड का मतलब होता है खतरा है, बहुत ही डेंजरस है। बात की जाए और वर्ड्स की, एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी होती है यानी कि सहानुभूति, किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना, सहानुभूति, एम्पैथी। टॉयल, टॉयल होता है यानी कि परिश्रम, टॉयल बोलते हैं परिश्रम को, मेहनत को। कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट मतलब होता है यानी कि संघर्ष करना, कन्फ्लिक्ट कहलाता है संघर्ष करना कहलाता है कन्फ्लिक्ट। तो डेंजर का सिनोनिम हो जाएगा हैजार्ड। नेक्स्ट है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, इनकरेक्ट नहीं है, करेक्टली स्पेल्ड ढूंढना है कि कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है इसमें। तो बात की जाए तो इसका हो जाएगा करेक्टली स्पेल वर्ड स्कैंडलस, स्कैंडलस, SCANDALOUS। इसमें के का एरर है, के नहीं आएगा इसमें, इसमें ई नहीं आएगा और एक इसमें ओ भी नहीं आएगा, तो स्कैंडलस इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का सिनोनिम पूछा गया है। इंटरप्रेट मतलब होता है यानी किसी चीज़ की व्याख्या करना, इंटरप्रेट करना यानी कि किसी चीज़ की व्याख्या करना कहलाता है इंटरप्रेट करना। तो इसका बेसिकली इसमें सिनोनिम पूछा गया है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि क्लैरिफाई करना, कोई चीज़ क्या करना? क्लैरिफाई करना कहलाता है इंटरप्रेट करना, यानी कि स्पष्ट करना कोई चीज़, अर्थात स्पष्ट करना, क्लैरिफाई। कॉम्प्लिकेट क्या होता है? कॉम्प्लिकेट होता है यानी किसी चीज़ को जटिल बनाना, किसी चीज़ को जटिल बनाना कहलाता है कॉम्प्लिकेट। क्लीन, क्लींस, क्लींस क्या होता है? क्लींस कहलाता है यानी कि शुद्ध करना, क्लीन, शुद्ध करना, क्लींस कहलाता है यानी कि शुद्ध करना। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट होता है यानी कि जश्न मनाना, जश्न मनाना कहलाता है सेलिब्रेट करना। तो ध्यान रखना है इंटरप्रेट का हो जाएगा क्लैरिफाई। नेक्स्ट है एस इन द होल। इसमें इडियम पूछा गया है बेसिकली एस इन द होल का। एस इन द होल का कहलाता है यानी कि इक्का दुक्का। एस इन द होल का इडियम इसमें हो जाएगा अर्थात ए लॉट टू डू, यानी कि बहुत कुछ करना, यानी कि बहुत कुछ करना कहलाता है एस इन द होल। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का इसमें सिनोनिम पूछा गया है, तो कॉन्फिडेंशियल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है यानी कि कोई चीज़ गुप्त तरीके से करना, यानी कि गोपनीयता के साथ करना, गोपनीयता के साथ कोई काम करना बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल। तो किसका मतलब हो जाएगा? गुप्त, सॉरी, इसका हो जाएगा सिनोनिम सीक्रेटली कोई काम करना, अर्थात गुप्त तरीके से कोई काम करना, कॉन्फिडेंशियल। ओपन सोर्स कहलाता है यानी कि खुला कोई स्रोत है, पब्लिक है यानी कि सार्वजनिक है, सार्वजनिक है। लिमिटेड, लिमिटेड कहलाता है यानी कि सीमित, लिमिटेड कहलाता है यानी कि कोई साधन सीमित है। तो कॉन्फिडेंशियल का हो जाएगा सीक्रेट। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है इसमें। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड की बात की जाए तो हो जाएगी इसमें कॉम्बैट क्या होता है? कॉम्बैट मतलब होता है किसी से मुकाबला करना, किसी से मुकाबला करना कहलाता है कॉम्बैट। रिलीवेंट, रिलीवेंट मतलब होता है यानी कि उसके संदर्भ में या फिर प्रासंगिक, रिलीवेंट है, प्रासंगिक है। वर्ड है इमिग्रेट। इमिग्रेट की स्पेलिंग इसमें गलत है, जबकि इसमें हो जाएगी IMMIGRATE। तो बेसिकली इसमें ई का एरर है। तो इमिग्रेट, इमिग्रेट का मतलब होता है अप्रवासी, इमिग्रेट कहलाता है अप्रवासी। प्रोफेशनल है यानी कि पेशेवर होना, प्रोफेशनल है अर्थात पेशेवर होना। तो कॉम्बैक्ट होता है यानी कि मुकाबला करना, लड़ना किसी से। रिलेवेंट है, प्रासंगिक है, प्रोफेशनल है, पेशेवर है। नेक्स्ट है फास्टिडियस। फास्टिडियस मतलब होता है तेज होना, किसी के प्रति तेज होना, फास्टिडियस।
तो इसका बेसिकली एंटोनिम पूछा गया है, एंटोनिम हो जाएगा इसका लैक्स। लैक्स होता है यानी कि शिथिल या फिर धीरे कोई काम करना, यानी कि ढीला होना, ढीला होना या फिर धीरे धीरे कोई काम करना कहलाता है लैक्स। लेट मतलब होता है देर से, यानी कि देर। स्क्रप्लस, स्क्रप्लस होता है यानी कि निश्चिंत, कोई निश्चिंत काम करना, निश्चिंत। स्पीडी, स्पीडी का मतलब तेज होता है, जो कि फास्टिटिस का सिनोनिम है, लेकिन इसमें एंटोनिम पूछा गया है तो फास्टिटिस हो जाएगा लैक्स। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का इसमें एंटोनिम पूछा गया है। इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, तो इसमें एंटोनिम क्या हो जाएगा मेहनती का, तो मेहनती का एंटोनिम हो जाएगा इसमें लेजी। लेजी बोलते हैं आलसी को, लेजी बोलते हैं, आलसी को बोलते हैं लेजी। डिजी क्या होता है, डिजी मतलब होता है यानी कि चक्कर आना, डिजीनेस, चक्कर आना कहलाता है डिजी। स्किटिस होता है यानी कि झटका देने वाला, स्किटिस होता है यानी कि झटका देने वाला। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग कहलाता है यानी कि एग्जॉस्ट यानी थका देने वाला, एग्जॉस्टिंग यानी कि थका देने वाला कहलाता है एग्जॉस्टिंग। तो इंडस्ट्रेस का हो जाएगा लेजी। नेक्स्ट है फ्री वॉलिटी। फ्री वॉलिटी का इसमें समानार्थी पूछा है, सिनोनिम पूछा गया है, तो फ्री वॉलिटी कहलाता है यानी कि तुक्षता के साथ, यानी कि तुक्ष होना या फिर तुक्षता के साथ होना, फ्री वॉलिटी। तो इसका क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, यानी कि इनसिग्निफिकेंस। इनसिग्निफिकेंस यानी कि महत्वहीन है, महत्वहीन होना या फिर तुक्ष होना, इनसिग्निफिकेंस। बात की जाए सबस्टेंशियल क्या होता है, यानी कि किसी चीज़ का पर्याप्त होना, सब्सटेंशियल पर्याप्त होना। कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं यानी कि परिणाम को, क्या उसके कॉन्सिक्वेंस हैं, परिणाम है उसके। बात करें मीनिंगफुल, मीनिंगफुल होता है यानी कि सार्थक है, यानी कि मीनिंगफुल है, उसी के समान है, सार्थक है। तो फ्री वॉलिटी का हो जाएगा इनसिग्निफिकेंस। नेक्स्ट है स्टोक टू वंस गन, सॉरी स्टिक टू वंस गन का इसमें ईडम पूछा गया है, यानी कि अपनी बात पर अड़े रहना, स्टिक टू वंस गन। तो इसका ईडियम क्या हो जाएगा, अर्थात टू रिमेन फेथफुल टू, टू रिमेन फेथफुल टू इसका ईडियम हो जाएगा, अर्थात किसी चीज़ के प्रति वफादार होना, अपनी बात पर अड़े रहना कहलाता है टू रिमेन फेथफुल टू। नेक्स्ट है हैव ए बी इन योर पॉकेट। इसका ईडियम पूछा गया है बेसिकली, हैव ए बी इन योर पॉकेट, यानी कि जेब में मधुमक्खी का रखा होना, इसका मतलब होता है अर्थात, तो इसका ईडियम हो जाएगा यानी कि बी प्री ऑक्यूपाइड और ऑब्सेस्ड विद समथिंग, अर्थात किसी चीज़ में व्यस्त रहना या फिर जुनूनी होना कहलाता है हैव ए बी इन योर पॉकेट। आप जानते हैं कि मधुमक्खी व्यस्त रहती है, बिजी रहती है, यानी कि बी प्री ऑक्यूपाइड और ऑब्सेस्ड विद समथिंग, बहुत ही बिजी रहना कहलाता है हैव ए बी इन योर पॉकेट। नेक्स्ट है फ्लेमेबल। फ्लेमेबल का इसमें एंटोनिम पूछा गया है। फ्लेमेबल मतलब होता है ज्वलनशील होना, ज्वलनशील होना कहलाता है फ्लेमेबल। तो इसमें बेसिकली अपोजिट पूछा गया है, एंटोनिम पूछा गया है, तो फ्लेमेबल का हो जाएगा यानी कि नॉन कम्बस्टिबल, यानी कि जो दहनशील नहीं है, जो जलता नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन कम्बस्टिबल। फायर रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध करना, यानी कि अग्नि का जो प्रतिरोध करता है इसको बोलते हैं फायर रेजिस्टेंस। नॉन एक्सप्लोजिव, नॉन एक्सप्लोजिव कहलाता है यानी कि जो विस्फोटक नहीं होता, यानी कि गैर विस्फोटक, गैर विस्फोटक कहलाता है नॉन एक्सप्लोजिव। इनसेंडायरी, इनसेंडरी कहलाता है यानी कि आग लगाने वाला, इनसेंडरी कहलाता है यानी कि आग लगाने वाला कहलाता है इनसेंडरी। तो ध्यान रखना है फ्लेमेबल का हो जाएगा ज्वलनशील, जिसका एंटोनिम है नॉन कंबस्टिबल। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्टामिनेट। कॉन्टामिनेट का इसमें एंटोनिम पूछा गया है। कॉन्टामिनेट कहलाता है यानी कि दूषित करना या फिर प्रदूषित करना, दूषित करना कहलाता है कॉन्टामिनेट। तो बेसिकली इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, यानी कि इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि क्लीन। क्लीन मतलब होता है यानी कि साफ करना, क्लीन कहलाता है यानी कि साफ करना, स्वच्छ करना। रग, रग होता है गलीचा, जो गलीचा होता है उसको बोलते हैं रग। नेक्स्ट है स्पेंट। स्पेंट मतलब होता है खर्च करना, स्पेंट मतलब होता है खर्च करना। वर्किंग है यानी कि काम करने वाला है, तो कॉन्टामिनेट का हो जाएगा एंटोनम क्लीन। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है इसमें कि कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है। तो बात की जाए रिफॉर्मेशन, बात की जाए रिफॉर्मेशन की, तो रिफॉर्मेशन का मतलब होता है यानी कि सुधार करना, रिफॉर्मेशन सुधार करना। लिटरेचर, लिटरेचर होता है यानी कि साहित्य, तो इसकी स्पेलिंग गलत है बेसिकली, इसकी स्पेलिंग है LITERATURE, लिटरेचर, यानी कि इसको बोलते हैं साहित्य।
नेक्स्ट है शेड्यूल। शेड्यूल की स्पेलिंग बेसिकली सही है इसमें। शेड्यूल मतलब होता है यानी कि समयबद्ध तरीके से, अनुसूची यानी कि अनुसूची। शेड्यूल होता है अनुसूची। मिजरेबल, मिजरेबल होता है यानी कि दुखी के साथ, दुखी है, सौरो है, माइजरेबल है। तो बेसिकली इसमें लिटरेचर का स्पेलिंग गलत था, तो लिटरेचर की हो रहेगी LITERATURE। नेक्स्ट है अराउंड द क्लॉक। इसमें ईडियम पूछा गया है अराउंड द क्लॉक का। तो बेसिकली होता है यानी कि अराउंड द क्लॉक मतलब 24 से घंटे, चौबीसों घंटे। अर्थात इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यानी कि दिन रात चलने वाला, अराउंड द क्लॉक। बेसिकली समथिंग दैट गोज ऑन डे एंड नाइट, जो दिन रात में चले, अराउंड द क्लॉक उसको बोलते हैं अराउंड द क्लॉक। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है इसमें। तो बेसिकली इसमें स्पेल्ड जो है गलत वर्ड है वो है मैग्नेनिमस। क्या हो जाएगा, मैग्नेनिमस। इसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है MAGNANIMOUF। बेसिकली इसमें यू भी आना था, तो मैग्नेनिमस इसमें गलत स्पेलिंग है। बात की जाए अकम्प्लेन्ड की, अकम्प्लेन मतलब होता है, एक कंप्लेंट का मतलब होता है यानी कि साथ देना, अकम्प्लिस, अकम्प्लेन्ड। साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान से संबंधित है, साइकोलॉजी स्पेलिंग सही है। फैसिनेटिंग यानी कि किसी से प्रति मोह होना, मोह होना, प्रेम होना, फैसिनेटिंग है। तो बेसिकली इसका स्पेलिंग हो जाएगी मैग्नेनिमस से गलत है। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है इसमें 23 में कि कौन सी गलत है। तो बेसिकली चीफ क्या होता है, चीफ होता है यानी कि मुख्य। चीफ की स्पेलिंग इसमें सही है, मुख्य है। कॉलेजियस है यानी कि सहकर्मी है, सहकर्मी होना, कॉलेजियस होना, ये भी स्पेलिंग सही है। रिलीवेंट, रिलीवेंट भी सही है। रिलीवेंट का मतलब होता है यानी कि प्रासंगिक, प्रासंगिक होना। नेक्स्ट जजमेंट, जजमेंट की स्पेलिंग गलत है। बेसिकली जजमेंट की स्पेलिंग होती है JUDGEMENT। जजमेंट यानी कि निर्णय लेना, निर्णय लेना कहलाता है जजमेंट। नेक्स्ट है अबलेज सॉरी, ब्लेज कहलाता है यानी कि जलता हुआ। ब्लेज कहलाता है अर्थात जलता हुआ। इसका बेसिकली इसमें सिनोनिम पूछा गया है, तो अबलेज का सिनोनिम हो जाएगा अर्थात वर्निंग। तो इसका जो सिनोनिम पूछा गया था एग्जाम में 24 का, तो 24 का हो जाएगा वर्निंग। वर्निंग मतलब होता है यानी कि ज्वलनशीलता के साथ जलता हुआ। ब्रेजन, ब्रेजन मतलब होता है यानी कि बंजर, ब्रेजन बोलते हैं बंजर को। एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश होता है यानी कि बुझा देना, यानी कि बुझा हुआ, बुझाने के संदर्भ में बुझा हुआ एक्सटिंग्विश है। शार्प, शार्प मतलब बोलते हैं तेज, शार्प मतलब होता है तेज। नेक्स्ट है विविड। विविड का मतलब होता है कोई चीज़ स्पष्ट होना। विविड कहलाता है किसी चीज़ का स्पष्ट होना या फिर स्पष्ट करना। और इसका एंटोनिम पूछा गया है, तो एंटोनिम हो जाएगा इसका वेग। वेग होता है यानी कि कोई चीज़ अस्पष्ट होना, वेग कहलाता है यानी कि अस्पष्ट होना कहलाता है वेग। पिक्टोरियल, पिक्टोरियल कहलाता है यानी कि चित्र में, चित्र में, पिक्टोरियल यानी कि चित्रात्मक। लूसिड होता है यानी कि सुस्पष्ट, स्पष्टता के साथ सुस्पष्ट है। इलिक्वेंट, इलिक्वेंट होता है यानी कि वाक्पटु, जो बहुत ही वाक्पटु हो, जो बोलने में वाचाल हो, उसको बोलते हैं इलिक्वेंट। तो विविड का एंटोनिम हो जाएगा वेग। नेक्स्ट है हार्ड। हार्ड का इसमें एंटोनिम पूछा गया है। हार्ड सभी को पता होता है, हार्ड मतलब होता है कठोर। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, हार्ड का मतलब होता है कठोर, और इसका एंटोनिम हो जाएगा अर्थात चैरिटेबल। चैरिटेबल होता है यानी कि दानशील है, चैरिटेबल का हो जाएगा यानी कि दानशील है, कठोर नहीं है, नरम है, चैरिटेबल है, दानशील है। टॉलरेंट, टॉलरेंट बोलते हैं यानी कि सहनशीलता, टॉलरेंट कहलाता है यानी कि सहनशील होना। क्लीमेंट, क्लीमेंट कहलाता है यानी कि दया में, दया से संबंधित है, क्लीमेंट है, दयाशील है। रिलैक्स्ड, रिलैक्स होता है यानी कि आराम करना, आरामदेह है, रिलैक्स्ड। तो हार्ड का हो जाएगा चैरिटेबल। नेक्स्ट है वेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड बियर्ड ब्रेड। ईडियम पूछा गया इसमें वेस्ट थिंग सिंस यानी कि कोई रोटी है, कटी हुई रोटी है, उसके बाद कोई चीज़ अच्छी चीज़ होना। तो अर्थात इसका ईडियम का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि इसका ईडियम हो जाएगा एक्सट्रीमली गुड या फिर इंटरेस्टिंग, यानी कि बहुत ही कुछ अच्छा होना, एक्सट्रीमली गुड होना, इंटरेस्टिंग होना कहलाता है वेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। नेक्स्ट है सैक्रेड। सैक्रेड का बेसिकली इसमें एंटोनिम पूछा गया है। सैक्रेड मतलब होता है यानी कि पवित्र, सैक्रेड को बोलते हैं पवित्र, सैक्रेड है, पवित्र है। तो इसका एंटोनिम पूछा गया है, तो सैक्रेड का हो जाएगा प्रोफेन। प्रोफेन मतलब बोलते हैं अपवित्र को, प्रोफेन कहलाता है अपवित्र।
नेक्स्ट है ग्रेव। ग्रेव होता है यानी कि गंभीर, ग्रेव बोलते हैं गंभीर को। नैरो, नैरो मतलब होता है संकीर्ण यानी कि छोटा रास्ता होना, संकीर्ण होना। होली, होली बोलते हैं पवित्र को। तो सैक्रिड का अगर बात करें सिनोनिम तो होली हो जाएगा, होली होता है पवित्र। लेकिन बेसिकली इसमें एंटोनिम की बात की है तो एंटोनिम हो जाएगा प्रोफेन। नेक्स्ट है ऑस्ट्रे। ऑस्ट्रे मतलब होता है यानी कि कठोर होना, स्ट्रिक्ट होना, ऑस्ट्रे। तो इसका सिनोनिम पूछा गया एग्जाम में, तो सॉरी ऑस्ट्रे का सिनोनिम हो जाएगा अर्थात स्टर्न। स्टर्न का मतलब होता है मजबूत या फिर कठोरता के साथ कहलाता है ऑस्ट्रे। तो स्टर्न इसका सिनोनिम हो जाएगा। एज्ड क्या होता है? एज्ड बोलते हैं वृद्ध को। मोरोज, मोरोज मतलब होता है उदास, मोरोज उदास को बोलते हैं। कंपोज्ड, कंपोज्ड कहलाता है यानी कि संयमित है, यानी कि किसी चीज़ के प्रति संयत होना, कंपोज्ड है। नेक्स्ट है एलाइव। एलाइव कहलाता है यानी कि जीवित, अलाइव कहलाता है यानी कि जीवित। तो बेसिकली इसका एंटोनिम पूछा गया है, एंटोनिम पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा डेड। डेड होता है मरा हुआ। डेड क्या बोलते हैं? मरा हुआ बोलते हैं डेड को। एनिमेटेड, एनिमेटेड कहलाता है एनिमेशन से संबंधित है, यानी कि जो एनिमेटेड होता है, चित्रकल्प होता है, बोलते हैं एनिमेटेड। स्प्राई, स्प्राई कहलाता है यानी कि चंचल को, जिसका मन चंचल होता है इसको बोलते हैं स्प्राई। वाइज है बुद्धिमान है, वाइज है बुद्धिमान बोलते हैं वाइज को। नेक्स्ट है कॉन्सेंट का, इसमें एंटोनिम पूछा गया है और कॉन्सेंट बोलते हैं यानी कि सहमति को, कॉन्सेंट बोलते हैं अर्थात सहमति होना, कॉन्सेंट। तो इसका एंटोनिम पूछा गया है कॉन्सेंट का, तो कॉन्सेंट का एंटोनिम हो जाएगा यानी कि रिफ्यूजल, अस्वीकार करना। रिफ्यूजल है यानी कि अस्वीकार करना कहलाता है रिफ्यूजल। परमिशन, परमिशन बोलते हैं यानी कि अनुमति देना, परमिशन अनुमति देना। नॉलेज है यानी कि ज्ञान है। अप्रूवल, अप्रूवल बोलते हैं यानी कि अनुमोदन या फिर सहमति देना। तो बेसिकली परमिशन, अप्रूवल, कॉन्सेंट एक ही मतलब है इनका। रिफ्यूजल हो जाएगा अस्वीकार करना। नेक्स्ट है चेस्ट। चेस्ट बोलते हैं पवित्र को, चेस्ट बोलते हैं पवित्र को। तो इसमें सिनोनिम पूछा गया है चेस्ट का, तो इसका पवित्र का सिनोनिम हो जाएगा प्योर। प्योर मतलब होता है पवित्र होना। नेक्स्ट है सुलीड। सुलीड मतलब होता है यानी कि गंदा, सुलीड मतलब होता है गंदा है, फिल्दी है। करप्ट यानी कि भ्रष्ट है, करप्ट बोलते हैं भ्रष्ट को। फ्लैशी, फ्लैशी बोलते हैं चमकदार को, फ्लैशी बोलते हैं चमकदार को। तो चेस्ट का हो जाएगा प्योर। नेक्स्ट है इनक्रेडिबली फुलिश एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इनक्रेडिबली फुलिश एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अर्थात अविश्वसनीय रूप से मूर्ख और असंभव के बगल में। इसका बेसिकली ईडियम पूछा गया है, इसका बेसिकली ईडियम पूछा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा लाइक नीलिंग जेली टू द ट्री, यानी कि इसका इनक्रेडिबल हो जाएगा इनक्रेडिबली फुलिश एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अर्थात लाइक नीलिंग जेली टू द ट्री, इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चूज इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चूज करना है इसमें कौन सा वर्ड इसमें गलत है। तो वर्ड इसमें गलत है कॉन्स्पिशियस, सॉरी एक सेकेंड, ये वाला वर्ड गलत है। इसका हो जाएगा कॉन्सेंटियस, CONSCIENTIOUS, कॉन्सेंटिशियस। कॉन्सेंटिशियस कहलाता है यानी कि सचेत रहना, सचेत रहना। अपरेंट, अपरेंट कहलाता है यानी कि स्पष्ट है, अपरेंट स्पष्ट है। अक्नॉलेज, अक्नॉलेज होता है स्वीकार करना, अक्नॉलेज होता है स्वीकार करना। और फुलफिल होता है यानी कि पूरा करना, फुलफिल कहलाता है पूरा करना, कोई चीज़ कहलाता है फुलफिल। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट होता है यानी कि अनुरोध करना, रिक्वेस्ट होता है अनुरोध करना। इसमें सिनोनिम पूछा गया है बेसिकली, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अर्थात प्लीड। प्लीड होता है यानी कि याचना करना। बात की जाए पिटीशन क्या होता है? पिटीशन होता है याचिका, पिटीशन बोलते हैं याचिका को। क्लेम, क्लेम मतलब किसी पर दावा करना। रिक्वायर्ड यानी कि आवश्यकता है, रिक्वायर्ड मतलब कि आवश्यकता होना रिक्वायर्ड कहलाता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव। इम्प्रूव का इसमें एंटोनिम पूछा गया है, इम्प्रूव होता है यानी कि सुधारना, इम्प्रूव होता है यानी कि सुधारना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा इसका अर्थात स्पॉइल। स्पॉइल होता है यानी कि बिगाड़ना, स्पॉइल क्या कहलाता है? बिगाड़ना। स्प्रिंकल,
स्प्रिंकल क्या कहलाता है, यानी कि छिड़काव करना। स्प्रिंकल कहलाता है अर्थात छिड़काव करना, स्प्रिंकल। स्पेसिफाई यानी कि निर्दिष्ट करना, निर्दिष्ट करना। स्पैटर, स्पैटर होता है यानी कि छिड़काव करना, छिड़काव करना। नेक्स्ट है एकोइड। एकोइड क्या कहलाता है, यानी कि एको बोलते हैं प्रतिध्वनि को। एको मतलब कि आवाज़ का गूंजना, प्रतिध्वनि एको है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि रिवरबेरेटेड। रिवरबेरेटेड कहलाता है अर्थात प्रतिध्वनि। नेक्स्ट है पल्स। पल्स कहलाता है यानी कि पल्स्ड है यानी कि स्पंदित है। रिकॉइल्ड यानी कि पीछे हटना, पीछे हटना। बाउंस, बाउंस होता है यानी कि उछलना। तो एको का हो जाएगा रिवरबेरेटेड। नेक्स्ट है कॉन्टेम्पलेट। कंटेम्पलेट का एंटोनिम पूछा गया है। कंटेम्पलेट होता है यानी कि चिंतन करना, अर्थात चिंतन करना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अर्थात ओवरलुक। ओवरलुक हो जाएगा यानी कि अनदेखा करना। ओवरलुक कहलाता है यानी कि अनदेखा करना। ओवरलुक, अनदेखा करना। डेविएट, डेविएट होता है विचलित, विचलना यानी कि विचलित होना कहलाता है डेविएट। फॉलो यानी कि अनुसरण करना, फॉलो, अनुसरण करना। अंडरस्टेट यानी कि अंडरस्टेट कम करके बताना, अंडरस्टेट करना, कम आंकना, अंडरस्टेट।